नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना में साथी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथी कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद और आशा और विश्वास है आप निरंतर काम कर रहे हैं। साथी आप सभी साथियों का रेलवे धाम पटना में साथी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। चलिए आज हम टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं साथियों। सबसे पहले चीज़ें कि जो भी लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जो कि टेलीग्राम जो है हमारा रेलवे धाम पटना के नाम से साथियों है। उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी जो क्लास की होती है साथियों। यदि हम चर्चा करें सबसे पहले तो हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसके लिए आप चिंतित हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लास को लेकर साथियों, तो आपको जैसा कि इंफॉर्मेशन मैं बता दूं साथियों, इसकी क्लासेस शाम में आपको 7 से 8 डेली होती है। सिर्फ मंडे ऑफ रहती है साथियों, मंडे को ऑफ रहती है साथियों। और संडे को यदि हम चर्चा करें, संडे को हमारी 3 से 5 में कक्षाएं चलती है साथियों। ये हमारा रूटीन है ना। यदि हम चर्चा करें आगे तो हम एग्जाम पैटर्न, लोको पायलट के एग्जाम के पैटर्न को चर्चा करेंगे साथियों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बहुत लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि एग्जाम की तैयारी आप कैसे करेंगे साथियों। यदि हम सबसे पहले बात करेंगे, जो एलपी टेक्नीशियन की जो परीक्षा होती है, एलपी टेक्नीशियन की जो परीक्षा होती है साथियों, उस परीक्षा में सबसे पहले CBT-1 नामक एक एग्जाम होता है जिसे हम लोग प्री टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे पीटी जानते हैं साथियों। नाम ही है CBT-1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 है। CBT-2 होता है जिसे हम साथी मेंस के रूप में जानते हैं। ये आपका लोको पायलट का मेंस परीक्षा है। और ये CBT-3 है जो कि ओनली ALP वालों के लिए होता है, टेक्नीशियन वालों के लिए नहीं होता है साथियों। साइको की परीक्षा जो है ये भी आपका ऑनलाइन होता है और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं साथियों? साइको एग्जाम के नाम से जानते हैं। यदि आप रेलवे में यदि लोको पायलट बनना चाहते हैं यानी ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपको CBT-1, 2 और 3 तीनों पास करना पड़ेगा। और यदि टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो CBT-1 और 2 में ही काम चल जाएगी हमारी। अब सवाल ये है कि सर पूछता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। पूछता क्या है? सबसे पहले आओ CBT-1 में क्या पूछता है। जो हमारा प्री का जो परीक्षा है, प्री का जो एग्जाम है, यानी ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा का मतलब इसी परीक्षा के बाद आप मेंस की परीक्षा दे सकते हैं, जिसे प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं यानी प्री टेस्ट के नाम से साथी जानते हैं। देखो CBT-1 में क्या होता है, ये आपका पहला स्टेज है, पहला सीढ़ी है रेलवे में ड्राइवर या टेक्नीशियन यदि बनना है तो। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 होते हैं, ये बात दिमाग में आपको रखना है। और टाइम हमें 1 घंटा मिलता है, यानी आप कहोगे 60 मिनट का समय मिलता है। अब देख लो, क्वेश्चन की बंटवारा यदि आप करोगे तो 1 मिनट से भी कम समय मिलता है हमें। इसमें 20 मैथ्स पूछता है, 20 रीजनिंग पूछती है, 20 साइंस पूछता है जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, और आपका करंट अफेयर 10 पूछता है। ये परीक्षा हमारी प्रारंभिक परीक्षा है। इतना पढ़ने के बाद आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर जाते हैं साथियों, तो उसके बाद हमारा मेंस का परीक्षा होता है साथियों। किसका होता है साथियों? मेंस की परीक्षा होती है। क्लियर हमारी बातें हैं साथियों? आप समझ रहे हैं हमारी बात? चलिए CBT-2 में आइए। CBT-2 ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारा मेंस है और आप जान लीजिए यहाँ से आप मेंस परीक्षा पास करके टेक्नीशियन का जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ये बात यहाँ कन्फर्म होती है साथियों। इसको 2 पेपर में डिवाइड किया गया है साथी। पहला पेपर की बात करें, पेपर 1 है
पेपर 2 है। अब पहले पेपर 2 की बात करो। पेपर 2 क्या है भाई? जैसे कि आपका ये ट्रेड पेपर है, टेक्निकल पेपर है, जिसमें अगर इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रीशियन होगा, फीटर वाले हैं फीटर होगा, डीजल मैकेनिक वाले हैं डीजल मैकेनिक होगा, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की परीक्षा होगी। उसी तरह जो डिप्लोमा बीटेक में रिवेलेंट आईटीआई के ट्रेड हैं, उसी से आपको क्वेश्चंस पेपर आएंगे। और क्वेश्चंस पेपर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन भी हो सकते हैं, वायरमैन भी। यानी जो आदमी 12th भी मैथ से किया है, पीसीएम से, वो आदमी ये सब ट्रेड को चुन सकता है, क्योंकि टेक्नीशियन की परीक्षा में इंटर वाले भी बैठ सकते हैं, टेक्नीशियन की परीक्षा में +2 वाले भी बैठ सकते हैं, आईटीआई वाले भी बैठ सकते हैं, डिप्लोमा वाले बैठ सकते हैं, बीटेक वाले बच्चे बैठ सकते हैं। ये सभी बच्चा टेक्नीशियन की परीक्षा को दे सकता है साथियों। क्लियर है हमारी बात है? ट्रेड की बातें हो गई। अब आइए हमारे पास साथियों, ट्रेड में सबसे पहले चीज़ों को समझेंगे। ट्रेड में है क्या? ट्रेड ओनली क्वालिफाई करना है। क्या करना है साथियों? ट्रेड ओनली क्वालिफाई करना है। ट्रेड में अगर पास कर जाते हैं, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है, पास करेंगे तब ये पेपर चेक होगा। यदि आप ट्रेड में फेल हो गए तो ये पेपर चेक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे साथियों। अब आओ पेपर 1 में। यहीं से आपको टेक्नीशियन का जॉब मिलता है, यहीं से आपको टेक्नीशियन का जॉब मिल जाता है साथियों। 25 नंबर का मैथ्स है, 25 नंबर का रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड ड्राइंग जो है 40 नंबर का है, करंट अफेयर और जीके हमारा 10 नंबर का है। ये इसकी कक्षा आपको जैसा कि पता है यूट्यूब परिवार में, रेलवे धाम पटना परिवार में डेली आपको 7 बजे से लेकर 8 बजे पीएम में मिलती है। और आपका संडे स्पेशल जो होता है, संडे स्पेशल जो होता है 3 बजे से 5 पीएम तक होती है साथियों। क्लियर हमारी बातें हैं साथियों? और दूसरी बात, मंडे हमारा इसमें ऑफ रहता है साथियों। मंडे को कुछ न कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको मिलेगी साथियों। क्लियर है हमारी बातें? तो ये सारे सिलेबस थे। अगर आप वास्तविक में अगर इसको कवर कर लेते हो तो टेक्नीशियन की जॉब प्राप्त करने में आसान हो जाते हैं। लेकिन जिसे लोको पायलट बनना है साथी, तो ये परीक्षा को जब पास करेगा तो उसके आगे भी उसको CBT 3 का एग्जाम देना पड़ेगा। CBT 3 का एग्जाम कैसे दोगे, इस बात को थोड़ा समझेंगे। CBT 3 का मतलब होता है साथियों साइको की परीक्षा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी देखो साइको का मतलब क्या है भाई, साइको परीक्षा क्या है, इस बात को थोड़ा लोग समझ नहीं पाते हैं। साइको परीक्षा जस्ट लाइक आप समझ सकते हो एडवांस लेवल का रीजनिंग है, एडवांस लेवल का रीजनिंग है। आप मेंटली रूप से कितने कंफर्ट हो ये रेलवे चेक करना आपको चाहती है, ये बात दिमाग में आप रखेंगे साथियों। तो अगर CBT 3 यानी साइको की परीक्षा पास कर जाते हो तो आप रेल ड्राइवर बन जाओगे, यानी रेल में आप अभी जो आपकी प्रेजेंट पद मिलेगी असिस्टेंट लोको पायलट की पद आप प्राप्त कर सकते हो साथियों। ये हमारी साथियों थी सिलेबस के इंफॉर्मेशंस। अब देखो क्या है, लोग पढ़ेंगे कैसे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे साथी। यदि हम बात करेंगे तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तैयारी की रणनीति। ठीक है, तैयारी की रणनीति। देखो रणनीति बनाने के लिए आपको पहले 3 चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। हमने देखा सबसे पहले, यदि हम बात करें सबसे पहले यदि, तो 3 पार्ट में बांट दो, 3 पार्ट में पढ़ाई को बांट दो। पहला चीज तो बांट दीजिए जनरल सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा बांट दो जनरल साइंस एंड टेक्निकल साइंस। तीसरा आप आ जाओ ट्रेड। अब देखो यहां पर अगर बात करेंगे जनरल सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट तुम्हारे हैं, मैथ्स है और रीजनिंग है, और एक और सब्जेक्ट है जीके कहो या करंट अफेयर है। ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं पीटी में भी काम करेंगे और मेंस के भी परीक्षा में काम करेंगे, यानी CBT 1 CBT 2 दोनों जगह आपको फायदा पहुंचाएंगे। टेक्निकल साइंस और जनरल साइंस में जब बात करेंगे थोड़ा सा अलग है। जनरल साइंस हमारे
CBT 1 के लिए, टेक्निकल साइंस हमारे CBT 2 के लिए हैं। टेक्निकल साइंस में ही हमारा एक टॉपिक ऐड हो जाता है जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम है साथियों। क्लियर हमारी बातें हैं साथियों, आप समझ रहे हैं हमारी बात। अब देखो CBT 1 में क्या पढ़ना है। CBT 1 में फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी। CBT 2 में क्या पढ़ना है। CBT 2 में आपका टेक्निकल साइंस पढ़ना है और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है। ठीक है। ट्रेड में अब आओ। ट्रेड में सबका अलग अलग होगा। स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन का मतलब है जिनका जो ट्रेड होगा उस हिसाब से उन्हें अलॉट होगा, और ये ओनली क्वालिफाई करना है। ठीक है। इसका मेरिट में ऐड नहीं होता है, मार्क्स ऐड नहीं होता है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर है। जॉब हमारे इस पोर्शन से लगेंगे, यहां से आप टेक्नीशियन का जॉब आप प्राप्त कर सकते हो। समझ रहे हैं हमारी बात को। उसके बाद आपकी मेरिट बनती है तो साथियों आप आराम से लोको पायलट के लिए भी जा सकते हो। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है साथियों कि भाई इसे हम पढ़ें कैसे। देखो मैंने तो बांट दिया, चीज़ों को थोड़ा समझिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है सेल्फ स्टडी। जब तक घर पर नहीं पढ़ोगे रिजल्ट नहीं होगा। घर पर पढ़ना पड़ेगा खुद से। अब से देखो यहां हमारा सब्जेक्ट 1 है, 2 है और 3 है। भैया सबको 1-1 घंटा दे दो, 3 घंटे हमारे इधर हो। अब यहां आओ, इसमें जो है हमारा CBT 1 के लिए 2 आवर्स दो, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे ज्यादा हैं। या एक काम करिए, दोनों में 1-1 आवर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में 1-1 घंटा दे दो, CBT 1 के लिए भी, CBT 2 के लिए भी। ट्रेड की बात करोगे, ट्रेड में मिनिमम 2 आवर्स दो, क्योंकि ट्रेड में आप बहुत कमजोर है, ये बात हमें पता है। अगर कोई डिप्लोमा बीटेक किया है अच्छे तरीके से तो पर भी ITI के सिलेबस थोड़ा पेचीदा है, थ्योरी ज़्यादा है, नॉमेरिकल कम है। इसलिए आपको ट्रेड सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए। जो ITI वाले हैं भाई वो पढ़े ही नहीं है, जो +2 वाले हैं वो तो देखे भी नहीं है। तो आप सभी साथी जो भी हैं, है ना, उस सभी साथियों से आग्रह है कि भैया इस पर समय दो। देखो अगर बात करोगे टोटल कितने समय हो गए तो 2, 2, 4 और 3, 7। भैया रणनीति के लिए 7 घंटे घर पर पढ़ना पड़ेगा। 7 घंटे पढ़ लेते हो, निश्चित ये मान के चलो कि सफलता तुम्हारी मिल जाएगी साथियों। समझ रहे हैं हमारी बात को। वो कोई किंतु परंतु का विषय नहीं है साथियों, इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, हमारी बात आप समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो 7 घंटा तैयारी करो घर पर बैठ के, यूट्यूब के अलावा, कोचिंग सेंटर के अलावा, तो आपकी सफलता निश्चित है साथियों। आप सभी को फिर से रेलवे धाम पटना में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है साथी। कंटिन्यू आप जुड़े रहें, बिल्कुल साथियों आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच साथियों, लव यू ऑल। निरंतर तैयारी करें, आपकी सफलता ही हमारी सफलता होगी, हमारी देश की सफलता होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।